हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि देखिए, आप लोग जानते होंगे कि एकादशी आने वाली है, देवशयनी एकादशी, जिसको हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो वो एकादशी कब है, देवशयनी, उसका क्या महत्व है और पूजा का क्या मुहूर्त है, पारण कब है और कितने बजे शुरू हो रही है, तो आज हम इसी वीडियो पे बात करेंगे। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग, मैंने अभी आपसे बात की कि देवशयनी एकादशी कब है, इसके विषय में तो हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जानिए इसका क्या महत्व है, इसको क्यों कहा जाता है देवशयनी एकादशी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साल में, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि साल में जो है 26 एकादशी आती हैं और जब आदिक मास आता है तो हो जाती हैं एकादशियाँ, बढ़ जाती हैं, यानी 24 होती हैं, 26 हो जाती हैं। तो और सौभाग्यपूर्वक आदिक मास भी आने वाला है, शुरू होने वाला है आदिक मास, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तब जो देवशयनी एकादशी है वो कब है और इसको हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। तो देखिए, जो देवशयनी एकादशी है, इसका नाम देवशयनी एकादशी इसलिए पड़ता है क्योंकि जो देवशयनी एकादशी के दिन जो हमारे प्यारे ठाकुर है ना जी, जो हमारे नारायण भगवान हैं, ये क्षीर सागर में शेष नाग के ऊपर योग निद्रा में चले जाते हैं। तब शुरू हो जाता है चातुर्मास। चातुर्मास किसे कहते हैं? देखिए, चातुर्मास में जितने संत साधु होते हैं ना, अपने अपनी कुटिया में अपने एक निश्चित जगह देखते हैं, वहाँ पे 4 महीने पूरा चातुर्मास वो वहीं बैठ के भजन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, कहीं और आते जाते वो नहीं है। और जो देवशयनी एकादशी पे ठाकुर जी योग निद्रा में चले जाते हैं, 4 महीने प्यारे सोते हैं, फिर देव उठनी एकादशी जब आती है, कार्तिक में आती है, फिर प्यारे जो है अपनी निद्रा त्याग के उठते हैं। तो इसलिए इसका बड़ा ही विशेष महत्व। और देवशयनी एकादशी जब ये चातुर्मास ठाकुर जी सो जाते तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता, जैसे मुंडन करना, विवाह इत्यादि, जो जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, ये सारे कार्य बंद हो जाते हैं। तो इसलिए इसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। और जो देवशयनी एकादशी है वो शुरू हो रही है 29 जून, यानी 29 जून की देवशयनी एकादशी है। सुबह 3:18 से शुरू हो रही है और 30 जून को 2:42 पे सुबह जो है समाप्त हो रही है। तो जो ये एकादशी का व्रत है, ये 29 जून को ही रखा जाएगा और जो इसका पारण का समय है वो है दोपहर 1:48 से लेकर 4:36 पे समाप्त होगा। और जो इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 10:50 से लेकर 12:25 तक दोपहर के रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि देवशयनी एकादशी का मुहूर्त, पारण सारा। तो इसका व्रत भी आपको पता ही है। मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि एकादशी को कोई एक दिन ना माने। एकादशी जो होती है 3 दिनों की होती है, यानी दशमी से जो एकादशी की तैयारी शुरू हो जाती है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, पालन करते हैं एकादशी का, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का इतना बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति मान लीजिए कुछ भी नहीं कर सकता, जब तब पूजा पाठ अधिक नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो एकादशी का व्रत कर ले, एकादशी की नियमों का पालन कर ले, तो उसको जो है ठाकुर जी का गोलोक धाम की उसको प्राप्ति होती है। उसके सारे कष्ट, पाप सब कट जाते हैं। इतनी पावन एकादशी है देवशयनी एकादशी। तो आपको करना क्या है? देखिए, मैं आपसे कह रही कि 3 दिवसीय है। 3 दिवसीय इसलिए कि दशमी से ही जो इसकी जो है इसका आरंभ हो जाए। दशमी को आपको किसी तरह का तामसिक भोग का त्याग कर देना चाहिए। अगर हो सके तो दशमी पे ही आप एक समय भोजन करें और चावल का त्याग तो बिल्कुल ही कर दें दशमी के दिन ही। क्योंकि जब हम एकादशी होती है, 11, यानी 11 को एकादशी कहा जाता है। जब आप एकादशी के दिन व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी किसी कारण कर पाते हैं, तो जब आप शौच क्रिया के लिए जाते हैं तो आंत पूरी साफ़ नहीं होती है, तो उसके अंदर चावल के कण थोड़े से रह जाते हैं। तो ऐसे में जो आपका व्रत होता है या उसका जो पालन करते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए दशमी से ही आप चावल ना खाएं, हो सके तो भूमि शयन करें आप। और एकादशी के दिन सुबह आपने उठना है। सुबह उठ के आपने सबसे पहले जो करना है, आपने जो दहलीज होती, जो मुख्य द्वार होता है, उसकी आपने सफाई करनी है, उसको साफ़ करना है, धोना है।
और उसके बाद आपने स्नान करना है। कोई भी पवित्र नदी का जल अगर आपके पास हो आप स्नान कीजिए। स्नान करके ठाकुर जी का भी स्नान कराइए, दूध से स्नान ठाकुर जी को कराइए। स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को आप उनका श्रृंगार कीजिए और संकल्प लीजिए ठाकुर जी के आगे बैठ के कि ठाकुर जी मैं आज ये व्रत इस तरह करूँगी, यानी फल खा के करूँगी या मैं फलाहार करके करूँगी या केवल जल से करूँगी, वो आपके अपना भाव है। तो ठाकुर जी कैसे वो जो जल आपने थोड़े से पुष्प लेके तिल लेके आपने संकल्प ठाकुर जी के आगे करना है और जल में आपने छोड़ देने हैं। फिर वो जल बाद में जो है आपने सूर्य देव को अर्पित करना है। तो इस तरह से एकादशी को आपने फलाहार रह के एकादशी का आपने व्रत करना है। और सुबह जो अगले दिन जो मैंने पारण का समय बताया है आपने पारण करना है। चावल की कोई भी वस्तु बना के आपने ठाकुर जी को भोग लगानी है, किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान में देनी है। फिर उसी से आपने पारण करके व्रत को खोलना है। तो अगर हो सके तो एकादशी के दिन जागरण कीजिए, पाठ कीजिए, विष्णु पुराण का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। तो इस तरह से आपने एकादशी का व्रत आपने करना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि देवशयनी एकादशी पे हमें किस प्रकार जो है ठाकुर जी की पूजा करनी है, किस प्रकार हमें व्रत का पालन करना है। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया या जितना इस प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, रसिकों के संग से पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।